आज युद्ध का तीसरा दिन है। मेरी इच्छा है कि तुम हर परिस्थिति में मेरे साथ रहो। तुम्हारी सुरक्षा हेतु यह आवश्यक है। आप केवल सेना के नेतृत्व के बारे में सोचिए। तुम्हारी कुतर्कता का मैं उत्तर देना नहीं चाहता दुर्योधन, परंतु दो बातें स्मरण रहें दुर्योधन। प्रथम, जीवित रहने का प्रयास करना। द्वितीय, सदैव मेरे पीछे ही रहना। प्रणिपात पिताश्री। यशस्वी भव। मैं यहां तुम्हें यह बताने नहीं आया कि मन लगाकर युद्ध करना, क्योंकि वो तो तुम करोगे ही। मैं यहां तुम्हें एक सीख देने आया हूं। युद्ध क्षेत्र में योद्धा कहां है, ये जानने का सबसे अच्छा संकेत है उसके युद्ध की पताका। तुम्हें जिसकी भी रक्षा करनी है या जिस पर भी प्रहार करना है, उसके रथ की पताका को जानना, पहचानना बहुत आवश्यक है। मैंने ये तुमसे पहले नहीं कहा, पर आज कह रहा हूं कि मुझे स्वयं पर गर्व है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। कल्याण हो तुम्हारा पुत्र। अपने पूरे कौशल से युद्ध करना और विजयी बनना, ताकि संसार स्मरण रखे कि तुम राधे कर्ण के पुत्र हो। सदा स्मरण रहेगा पिताश्री। जब मृत्यु युद्ध क्षेत्र में सामने खड़ी हो तो योद्धा कहता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। द्वार खुला है, तेरा स्वागत, प्रसन्न मुखा। समय आ गया है पार्थ, क्या करना है? स्मरण है ना? जी माधव। आज महामहिम भीष्म ने गरुड़ व्यूह का निर्माण किया है महाराज। कि
किंतु पांडवों ने कौन सा व्यूह रचा है संजय? पांडवों ने अर्धचंद्र व्यूह की रचना की है महाराज। मूर्ख है युधिष्ठिर, कभी भी अर्धचंद्र व्यूह गरुड़ व्यूह को नहीं तोड़ सकता। प्रस्थान करो विकोदर। जो आदेश वासुदेव। अपने साथ कुछ सैनिक भी लेते जाओ। जी वासुदेव। सैनिकों, आगे बढ़ो। क्षमा चाहता हूं माता, किंतु भ्राता भीम दुर्योधन और उसकी सेना के लिए अकेले ही पर्याप्त है, तो फिर आपने उनके साथ सैनिक क्यों भेजे? जिस कार्य के लिए विकोदर जा रहे हैं वहां शत्रु का ध्यान बटाने के लिए उन्हें सैनिकों की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना पार्थ? दुर्योधन, कल जो कार्य अधूरा रह गया था उसे पूर्ण करने का आज समय आ गया है। हाँ भीम, हाँ, क्योंकि नियति ने तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, मेरे हाथों। आओ, एक बार पुनः सोच लो दुर्योधन, कल मैंने ही तुम्हें प्राण दान दिया था और उसी के कारण आज तुम एक भयभीत हिरण की भांति पितामह की छाया में छिप कर बैठे हो। बाहर निकलो और लड़ो मुझसे। दुर्योधन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि रणभूमि सजाकर तुमने कितनी बड़ी मूर्खता की है? अभी ज्ञात हो जाएगा कि किसने कितनी मूर्खता की है। आओ दुर्योधन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। साथी, पांडवों ने अर्धचंद्र व्यूह बनाया है। यदि युवराज इसमें फंस गए ना तो उनकी सुरक्षा करना असंभव हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा मामहिम। हमें इन्हें रोकना होगा। ये मामहिम। प्रणिपात प्रपितामह। रुको। प्रणाम आचार्य। क्यों मेरे समक्ष आ जाते हो? मेरा जन्म ही सदैव आपके मार्ग में आने के लिए हुआ है आचार्य। मुझे युवराज की सहायता के लिए जाना होगा। सावधान दुर्योधन! चूक गए अर्जुन। अपना एक बाण व्यर्थ कर दिया तुमने। ना मेरा बाण अपना लक्ष्य चूकता है और ना मैं कोई बाण बिना लक्ष्य संधान करता हूं। अर्थात इसलिए ताकि पितामह भीष्म मुझे ढूंढ ना पाए। ये युद्ध हम भाइयों के मध्य है, तो फिर इसमें आचार्य द्रोण और पितामह को कष्ट क्यों देना?
युद्ध क्षेत्र में योद्धा कहाँ है, ये जानने का सबसे अच्छा संकेत है उसके युद्ध की पताका। सारी पांडव पताकाएं एक साथ, अर्थात वहां कोई एक विशेष शत्रु है, और वो विशेष शत्रु युवराज दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। अब समझा, जब बल से कार्य नहीं बना तो छल से मुझे बंदी बनाने की योजना बनाई है तुम पांडवों ने। हाँ? हाँ? सावधान दुर्योधन, ये क्या किया तुमने पुत्र? वचन पूर्ण किया। उठो उठो उठो। ये मेरे और इन पांडवों के मध्य का युद्ध है, तुम्हारा नहीं। तुम जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ यहाँ से। आज यदि स्वयं ईश्वर भी मुझे आदेश दे तो मुझे स्वीकार नहीं है युवराज। आपके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए युवराज। शत्रु युद्ध मांग रहा है यार। आइए मिलकर उसे युद्ध का आनंद देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उठ जाओ वृषसेन, आज मेरे और दुर्योधन के मध्य जो भी आएगा या तो रणभूमि से जाएगा या संसार से। तुम ठीक तो हो पुत्र? हाँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए युवराज, आप स्वयं। वैसे अभी भी समय है, लौट जाओ।
सूर्यास्त होने को है अर्जुन। संधान करो। युवराज, आप सुरक्षित तो है। हाँ पुत्र, मैं सुरक्षित। और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें अभी वैद्य के पास में लेके जाऊंगा। तुम स्वस्थ हो जाओगे। आओ आओ। नहीं युवराज, मेरे पास समय नहीं है। नहीं। मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है पुत्र? मुझे जाना। इस संसार से जाने से पूर्व मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने मुझे इस संसार में आने का लक्ष्य समझाया। Hussein.